नमो गच्छायाण नमो लोके सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् स्वरूपिको परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। बहन से क्या वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपने। पूज्य बहन श्री का स्वानुभूति दर्शन अपन पूरा एकदम आद्य 5 स्वाध्याय किया। अद्भुत जो प्रक्रिया जो बहन श्री ने बताई ना, बार बार में जब उनको पूछे गए प्रश्न को शुरुआत यह आए कि वो गया कुछ ऐसा उनका शुरू से आए है ना। अभी अपन वचनामृत चला रहे हैं, उसमें भी यही बात है कि वैसे क्योंकि जिसको गायक घुटाता है ना, उसके शब्दों में वही बात आएगी, जिनके भावों में जो अंदर रहती है वही भाव शब्दों में आता है ना। तो अभी 14 नंबर का वचनामृत अपन ले रहे हैं कि हूँ छू एम પોતાથી પોતાને અસ્તિત્વનો જોર આવે, પોતે પોતાને ઓળખે પહેલા ઉપરથી અસ્તિત્વનો જોર આવે, પછી અસ્તિત્વની ઊંડાણથી જોર આવે. એ વિકલ્પ રૂપ હોય પણ ભાવના જોરદાર હોય એટલે સહજ રૂપે જોર આવે. ભાવનાની ઉગ્રતા હોય तो साचो आवવાનો अवकाश है। अद्भुत अद्भुत बात है। पूरी प्रक्रिया आई है इसमें, पूरी की पूरी। देखो क्या कहा, हूँ छू एम पोताथी पोताना अस्तित्वनो जोर आवे छे। अभी इसमें मेन बात है कि हूँ छू मतलब कौन, मैं हूँ कौन। अस्तित्व को पकड़े तो सही कि अस्तित्व मेरा क्या प्रमाण का द्रव्य लेवे कि असमान जाति का द्रव्य लेवे, कि मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ क्या हूँ, अपनापन कर ही रखा हूँ, ये नहीं रखा है तो इस पे तो वजन आ ही रखा है। कोई भी स्त्री है वो पुरुष रूप नहीं मानती है अपने को, स्त्री रूप तो अहम वही रखा है। पर हूँ छू यानी हूँ परमात्मा छू, हूँ ज्ञायक छू, मैं परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हूँ छू को जोड़ा ले जब कि मैं तो एक रूप रहने वाला अखंड ज्ञायक परमात्मा छू, ऐसा उसके अपना अस्तित्व का जोर आवे ना। तो बोले पोते पोताने ओळखे, मतलब तब अपने को अपनापन देके पहचान सकता है। बंद कर क्या इसमें फोन में नहीं आ रहा नेटवर्क? हाँ बाद में है ना, समझे। तो कहने का कि हाँ तो हूँ छू एम पोताथी पोताने अस्तित्वનો જોર આવે, પોતે પોતાને ઓળખે પહેલા પહેલા ઉપરથી अस्तित्वનો જોર આવે। पहले विचारों में आता है, पहले सुनता है, सुन के उसके विचारों में करता है कि अरे उन्होंने गुरु ने हमारे ये बात कही थी तो लेकिन तो बराबर है लेकिन मुझे क्यों नहीं बैठ रही है, अंदर से बैठनी चाहिए ना, मुझे क्यों नहीं बैठ रही। ऐसे विचार करता है तो फिर उसका घोलन चलता है तो चारों बाजू से फिर पड़खा से सोचता है, वो विचार करता है कि भाई ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि मेरे गुरु कह रहे हैं वो सही है? ऐसे विचार करके करता है। तो बोले कि अब जब प्रोग्राम में जी बोलते हैं कि उसको पहले ये लगता है कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसा आश्चर्य लगता है कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब जब खबर पड़ी है तो उसका उस जाति का घोलन चलता है। मुझे तो इस बात पर इस उनका दृष्टांत याद आता है, किसका,
कि कुंद आचार्य का जीव जब पहले गाँव में ग्वाला था ना, तब उन्होंने मुनिराज से जो सुना ना, पीछे छुप के सुना था ना, पेड़ के पीछे सुन के, तो लेकिन सुना था तो उसका विचार कितना जोरदार चला, चारों बाजू से उसने, जो जिसको आता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब एक गुरु है, ये कह रहे हैं कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का हटता करता नहीं है, किसी से किसी में कुछ नहीं आता, तो उसका अंदर से चिंतन चल पड़ा। अब वो विचार, मैं कौन हूँ, ये विचार चल पड़ा, समझे ना, वाला मानता था, अपने को चराना वाला मानता था। अब ये जो मुनिराज ने कहा कि अरे तू तो शुद्धात्मा है, तू तो परमात्मा है, तू तो जानने वाला है, ये जो पशुओं को, गाय भैंस को चराने वाला नहीं है तू। अब उसकी देखो वहां से बदली होना शुरू हो गई। इसलिए बोले पहले विचार में आता है पहले, लेकिन विचार भी इतना जोरदार होता है, वो विचार की वस्तु स्वरूप को चीर के उसका ऑपरेशन करके निकालता है। जो चिंतन विचार होता है ना, वो जो स्वभाव तक पहुंचाता है ना, वो ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का नहीं होता, वो वस्तु को पूरा अंदर से चीर के ऑपरेशन करके और उसका समाधान लाके खड़ा करता है कि अरे मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ। अगर मैं ये शुद्धात्मा या अनादि अनंत नहीं होता, तो अनादि काल से चला आ रहा शरीर बदला, भाव बदले, समझे ना, सब बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं तो यूं का यूं रहा, ऐसा ये शुद्धात्मा उसके ज्ञान में तरवरने लगता है, अपने में अपनापन की मूंछ छू, मतलब किस रूप हूँ कि ये देखो अनादि से जो बदला बदली हो गया ना इतना, वो मैं इस रूप था ही नहीं, पर्याय रूप में हुआ ही नहीं कभी भी है। आज भी कोई मुझे पत्नी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई दादी कहता है, कोई स्त्री कहता है, कोई 60 साल की कहता है, कोई रागी कहता है, कोई क्या कहता है, पर मैं तो भगवान हूँ, मैं तो जाननहार मात्र, ज्ञाता 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 ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा हूँ छू, मतलब ये मैं हूँ, ऐसा छोड़ पे आता है, इस पे आता है। नहीं तो क्या है कि प्रमाण के विषय को भी पकड़ ले ना, तो उसको पर्याय के अंदर तूफान 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 तो दिखते रहते हैं, पर ये स्वभाव ऐसा सुरक्षित एकदम ऐसा का ऐसा, ये मैं हूँ, यहाँ हूँ छू मतलब कौन हूँ मैं आखिर, कि अनादि अनंत एक रूप रहने वाला। ओहो, परिणमन में नहीं आता मैं कभी, मेरे तक किसी की पहुंच ही नहीं है, हाँ हाँ, मेरी सीमा अपने मतलब स्वभाव में सील्ड हूँ मैं, सुरक्षित हूँ, इस सीमा में सीमित हूँ, सिकंदर भगवान आता है ना, अपनी सीमा में सीमित हूँ, मतलब अपने गुणों से मंडित एक रूप रहने वाला अखंडित महापदार्थ में हूँ, ऐसा हूँ छू एम पोता थी पोता ने, मतलब अपने ज्ञान से ये बात समझी कि ये ज्ञेय परमात्मा है, सो मैं ही हूँ। अब ज्ञेय परमात्मा में सर्वांगीण आ गया कि ज्ञेय मानी परिपूर्ण, ज्ञेय मानी अनादि अनंत, ज्ञेय मानी अनंत गुणों का पिंड, ज्ञेय मानी मैं स्वयं हूँ, मतलब इसमें सारी चीज आती है। ज्ञायक में खाली जानने वाला नहीं पकड़ना, ज्ञायक माने अनंत 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 वैभव का धारी, ये परमात्मा में हूँ, ये पता चला, ये ज्ञान ने निर्णय कर लिया कि ये मैं ज्ञायक, कितना बड़ा काम हो गया, सर्वांगीण पता चल गया उसको कि अरे आपने तो एक ज्ञायक कहा, ज्ञायक कहने से क्या होता है, अरे ज्ञायक माने छोटा मोटा, ये वो हयाती, वो अस्तित्व, वो सत्ता है कि जो मतलब बिगड़ता हुआ दिखते हुए भी नहीं बिगड़ता, परिणाम में क्रोधादि होते हुए भी मैं क्रोध रूप नहीं होता, समझे ना, जन्म मरण में दिखता हुए भी मैं जन्म मरण में नहीं आता, गतियों में दिखते हुए भी मैं गति रूप नहीं होता, मतलब ऐसा अद्भुत एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण परमात्मा में हूँ, ऐसा अंदर में विचार, अस्तित्व का इतना वजन आता है कि कोई हर हालत में कोई खिस्सा के दिखाओ, मैं हूँ सो हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता है तो नहीं होता है, भले ही बाहर में कुछ भी दिखो, भले ही उदय भाव दिख जाओ, जो दिख जाओ, लेकिन मेरी सत्ता, जो मेरा अस्तित्व, मेरी हयाती, मेरा होना बना, मेरी अनादि अनंतता है, मेरे एक रूपता, मेरी परिपूर्णता, क्या बात करे, बोलो अपनी कितनी महिमा करे अपनी महिमा में पसरा नहीं, और बस सारे संसार का निवाड़ा, निर्वय अपने आप हो गया, सब एक बाजू हो गया। अब ये है कि मैं हूँ छू, अब हूँ छू के अंदर एक मान्यता में उल्टी रख ली ना अगर, तो फिर वो लंबा उधर चला गया, ऐसा ही हुआ, समझे ना, जैसे मैं अभी तुम्हें मैं सम्यक हूँ, सम्यक हूँ माना, या किसी का पति दिखेगा, किसी का पापा, किसी का बेटा,
समझे ना, कितनी चीज खड़ी हो गई। और अब मैं परमात्मा हूँ, सब अपने आप चलेगा, किसी को हटाना लाना थोड़ी है, सब रिश्ते बढ़े हैं वैसे के वैसे। लेकिन जब ये पता चला कि मैं तो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता वाला अनंत गुणों का पिंड भगवान बना बनाया है, मैं कोई अन्य रूप होता ही नहीं, परिणाम ही नहीं है मेरे में, अपरिणामी ध्रुव में हूँ। ये देखो, ये मैं हूँ छू, इसका ये अस्तित्व का जोड़ आना चाहिए, एक रूपता का, अखंडता का, शाश्वतता का, परिपूर्णता का, ऐसा वजन आना चाहिए। पूछूं अरे होने से क्या हुआ, मुझे सम्यक दर्शन हुए तब तो हुए ना, फिसल गया भैया में खिंच गया कि अरे सम्यक दर्शन तो चाहिए ना, होने से क्या हुआ कि नहीं चाहिए मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को मैं चाहिए। आजा, हूँ तो हाजिर है जो विद्यमान है। सम्यक दर्शन ये कहेगा कि हूँ परमात्मा छू, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मुझे कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? अपना अस्तित्व का इतना वजन आना चाहिए। त्रिकाली क्या है परमात्मा में, त्रिकाली खाली बोलने से भूलने की बात नहीं है। त्रिकाली मानी अनादि अनंत एक सत्ता मेरी ऐसी है जिसमें कभी भी कुछ नहीं होने वाला। कितने भी बाहर से पहाड़ टूटे, ये हो जाए वो हो जाए, देखते नहीं, ये तो घटनाएं तो घटी हुई है ना। अभी इसमें कितने हादसे आए कि साउथ के अंदर कोई लड़की घूमने गई, डॉक्टर थी और खड़ी थी और अपनी माँ से बात कर रही थी, करते करते वो पहाड़ पहाड़ का टुकड़ा टूट के आया और उसको ऐसे गिरा के उसी समय खत्म, समझे ना। अब वो ये सब हुआ और उस जीव का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब उस जीव को ये पता नहीं है, इसलिए वो दुखी होकर दूसरी गतियों में चला जाता है, समझे ना। लेकिन क्या हुआ उसका? तो ऐसे ही अनंत बार मेरे साथ भी घटना घटी है, नहीं घटी ऐसा थोड़ी है, ये घटनाएं घटी है पर मेरा कुछ नहीं मिला। मैं तो यूं का ही हो रहा, मैं तो यूं का ही हो रहा, नहीं गए सब वहां ना, नरक पे गए तो टुकड़े टुकड़े गए हैं, और गोदिया में गए, एक सांस में 18 बार जन्म मरण किया है, लेकिन मैं नहीं, मेरा नहीं जन्म मरण हुआ, मैं तो यूं का यूं रहा। आहा, ये ऐसा अस्तित्व को ग्रहण करना, समझे ना, अस्तित्व ग्रहण करना मतलब ऐसा, ये अस्तित्व मेरा कि मैं हूँ छू, मतलब मैं ये छू जहाँ कुछ भी प्रवेश नहीं है, जहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, जहाँ कुछ कम ज्यादा नहीं है, जहाँ कुछ होना करना नहीं है, ऐसा ही अस्तित्व मेरा है, ऐसा वर्तमान करना, इसका आनंद तो क्या बिगड़ेगा बताओ, है? बोले अरे अनादिकाल से इतना संक्लेश परिणाम होके इतनी गतियों में गया, गति रूप नहीं हुआ। आज ये स्वीकार कर ले कि मैं गति रूप नहीं हुआ, आज मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं गायक हूँ, परमात्मा हूँ, तो इसके सारी जो आगे हुआ सब खत्म हो, तो आगे होने वाला है कि कुछ नहीं होने वाला, मेरे में कुछ नहीं होने वाला। आगे गति में भूल जाएंगे क्या आप हो तो कैसे भूल जाओगे? आप अपने को परमात्मा देखोगे तो नहीं भूलोगे, समझे ना। आगे सम्यक देखेगा तो भूल जाएगा, क्योंकि सम्यक का तो आयु पर्यंत है। अरे अभी अभी तो सम्यक नाम है ना, कल को मुनि दीक्षा ले लेगी तो नाम ही बदल जाएगा, नाम ही बदली हो जाता है बोलो नया नाम हो जाता है? हाँ, तो लेकिन मैं तो वही रहूंगा ना, मैं थोड़ी मुनि हो गया, मैं थोड़ी मोक्ष जाता हूँ, अरे मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ। कौन इसीलिए तो बोलता है कि कौन नहीं भूलता है कि जिसने अपने को गायक परमात्मा स्वीकार करके अनुभव किया ना, वो नहीं भूलेगा अगले भाव में, तो अपने को गायक ही माने। इसलिए एक समय की पर्याय के पीछे मत पड़ो, अरे हमें तो आनंद नहीं आया, अरे हमें तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अरे मैं परमात्मा हूँ इसको नक्की करो अपने को, सम्यक दर्शन को रहने दो अपने घर में, आएगा ना, अरे इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। जो प्रतीति इस रूप हो जाती है कि मैं गायक हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। किसका नाम सम्यक दर्शन है? तो सम्यक दर्शन का इंतजार कौन करे? परिपूर्ण परमात्मा के सामने सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। इस गायक भगवान के हाथ में अनंत काल तक ऐसी शुद्ध 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 पर्याय अपने को आनंदित करती हुई निकलती जाएगी, फिर भी मेरे में कुछ भी न ज्यादा होता है न कम होता है। હું છું એમ પોતાના અસ્તિત્વ સ્વીકાર કરે, કે कैसे इस रूप स्वीकार करे।
प्रणालियों की बात सुन के डर जाता है, परिणामों का फल तो मिलता है, परिणामों का फल मिलता है। परिणाम ये कहता है मैं परमात्मा हूँ, तो उसका फल परमात्मा पना आएगा ना, क्या आएगा? परमात्मा, देखो परिणामों का फल अवश्य मिलता है। तो अगर ये परिणाम को ये उपदेश है ना कि तू गया परमात्मा, अब परिणाम ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो उसका फल तो परमात्मा पना आएगा ना। परिणाम सुधारे कि नहीं, कि सुधर गया ना परिणाम, इसका ही नाम परिणाम सुधरना है। परिणाम अभी 144 नंबर की गाथा चल रही है, देखना क्या गुरुदेव डंका बजाएंगे गजब का, चालू हुई ना आज, देखना तो आप क्या आएगा उसके अंदर। मति श्रुति ज्ञान की पर्याय को, मति श्रुति ये कहे कि मैं ज्ञाय को, मति श्रुति ज्ञान अपने को मति श्रुति नहीं मानता है। आत्मसन्मुख हुआ, तो आत्मसन्मुख कैसे हुआ कि मैं परमात्मा हूँ, मानता ही नहीं हम। ये अस्तित्व को ग्रहण करना, ऐसा अस्तित्व को ग्रहण करना, अस्तित्व को ग्रहण करने के पीछे नहीं लगना, अरे मेरे को तो अस्तित्व ग्रहण करना, अस्तित्व ग्रहण करना, मैं हूं ना हाजिर विद्यमान, ये मेरा कभी नाश नहीं हुआ। मनुष्य मानेगा तो नाश दिखेगा, नहीं लगना ना पीछे, सम्यक दर्शन के पीछे लगता है। अरे हमको तो भाई आए थे कल, तो अरे हमको तो मतलब इसमें सुई में डोरा पिरो के ही जाना है इस गाँव में, नहीं तो भाई अब आता है ना कि जैसे सुई में डोरा पिराए जैसे सुई होती नहीं है, तो इस गाँव में सम्यक दर्शन कर लोगे तो कहीं रुड़ोगे नहीं, तो हमें तो सुई में डोरा पिरोना ही रहता है। मैं कि पर्याय दृष्टि है, अब सुई में डोरा पिरोएगा कैसे ये पर्याय दृष्टि है। ये भावना हुए अलग चीज है, भावना ये हुए कि हमें अब जन्म मरण नहीं करना है, ये जन्म मरण से रहित गया है परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार करना है ना, ये हुए। हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, सम्यक दर्शन नहीं करना है, तो आपको तो पर्याय प्रिय है जो एक एक समय की है, मरण शर्मा है, जो नई नई एक एक समय की पर्याय है वो प्रिय है आपको, तो उसके पास में आपका टिकेगा कैसे? आप तो अस्तित्व ही अपने आप नाशवान मान लिया आपने, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करे। जिस पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया वो पर्याय भी ध्रुव हो जाती है, पता है? एक समय की पर्याय को आप ध्रुव करते हो कि हाँ एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से उस समय आई है, अब ये अपने को परमात्मा 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 ध्रुव का लक्ष्य करके ध्रुव हो जाती है पर्याय। बने इसका एक ही समय है इसका, लेकिन वो अपने को ध्रुव में अहम बना करके और अपने को ज्ञाय 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 परमात्मा रूप अनुभव करने बोलो ऐसी कैसी रहेगी। दो बात है इसमें, वो तो सिद्ध पर्याय को बोला है ना, जो पर्याय जिस समय में खचितपने आनी है वो पर्याय ध्रुव है कि नहीं? जो पर्याय जिस समय में अपने स्वयं काल में खचित है वो ध्रुव है कि नहीं? वो पर्याय ध्रुव है, तो हमें पर्याय की तरफ झांकना ही क्यों है? जो पर्याय अपने स्वयं काल में ध्रुव बने पड़ी हुई है, अपने काल में अपने नंबर पर आएगी वो पर्याय, आगे पीछे नहीं आएगी, वो भी ध्रुव है। बाहुबली भगवान की तरह अच्छा है, और क्या है? दुख की पर्याय आ रही है, वो भी अपने काल में सत्य है, वो भी इस समय यही आनी है। तो आप पर्याय को देख के जब नक्की होगा यही आनी है, तो आप उधर नहीं देख के स्वभाव की तरफ देख लो बस। भाई हमारे किए हुए तो हुई नहीं है ना, हम तो नहीं चाह रहे थे, फिर भी आई है, तो आइए उसको सहज स्वीकार करो, उसमें क्या है अपने स्वकाल में आके चली गई है बारिश, अपने स्वकाल में आके चली जाती है, आप लाते हो कि इसको निकालते हो, क्या करते हो? तो एकदम अच्छे से अपन आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में बीच में इतना तेज आ गई, थोड़ी आगे आए तो बंद हो गई। अब हम बोले कि हम घर पहुंच जाए तब तक तो मत आना, तू अपने को भीगा हुआ मत देखना अपन अपने को नहीं देखे ना, अपन मेरे तक कोई किसी की पहुंच ही नहीं है, मैं तो वो द्रव्य हूँ जहाँ तक किसी की पहुंच नहीं है, यहाँ तक कि शुद्ध पर्याय की भी नहीं है,
छायक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। सुबह मैं गुरुदेव जी का प्रवचन सुन रही थी, नियम साहब की 50 रुपए की कथा का दाखला दे रहे थे, ट्रेन में सुन रही थी, ट्रेन में। तो बोले कि वहां बोलते हैं कि छायक भाव भी है, नियम साहब की 50 रुपए की कथा में छायक भाव को भी है कहा है, परद्रव्य का है, पर भाव परद्रव्य ये है, समझे ना। तो छायक भाव को यहाँ तो सम्यक दर्शन के लिए तरस रहे, छायक भाव को ये कह रहे हो आप। हाँ, किसलिए कहा कि केवल ज्ञानी नहीं, ये तो एक समय की पर्याय को मुख्य करता है ना, इसलिए कहा। तो स्वभाव को मुख्य कर तो केवल ज्ञान का ढगला लग जाएगा, केवल ज्ञान उत्पन्न होता रहेगा, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिवपर्ण। तो ये सब कहने का मतलब क्या, सार ये है कि तू स्वभाव पे दृष्टि कर। एक ही है अपनापन करने वाले, बोले ना हूँ छू एम पोता थी पोताना अस्तित्व न जोर आवे, है ना। પોતે પોતાને ઓળખે, પહેલા ઉપરથી અસ્તિત્વનો જોર આવે, પછી અસ્તિત્વનું ઊંડાણથી જોર આવે. એ વિકલ્પ રૂપ હોય પણ ભાવના જોરદાર હોય. ये देखो क्या कहा, મને વિકલ્પ રૂપ હોય એટલે ભાવના અંતરંગ की है, ભાવના એટલે સહજ રૂપે જોર આવે. ભાવનાની ઉગ્રતા हो तो સાચું આવવાનો અવકાશ है. देखो गुरुदेव जी का प्रवचन अपन पढ़ते हैं. હું છું એમ પોતાથી પોતાને અસ્તિત્વને જોર આવે, પોતે પોતાને ઓળખે. अब गुरुदेव जी क्या बोलेंगे, હું છું यानी मेरी अस्तित्व है, फिर मौजूदगी वाली चीज छू मैं, हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूँ. फिर हयाती धरना वाली सत्ता छू, समझे ना, सत्ता को स्वीकार किया, अस्तित्व को स्वीकार किया. होवापणे रहनारी एक वस्तु छू मैं, होवापणे એમ પોતાથી પોતાને રાગથી નહીં, નિમિત્તથી નહીં, પણ પોતાથી પોતાને અસ્તિત્વનો જોર આવે. હું છું ऐसा, रागથી रहित, एक समय की पर्याय से रहित, निमित्त से नहीं, ये मैं स्वभाव से ही अपने अस्तित्व से एक रूप रहने वाले सत्ता रूप हयाती रूप वस्तु. इसके अंदर पूरा जो जिस मान्यता में तुम्हें मान रखा है ना, वो सब एक साथ छुट्टी है. ऐसी हयाती मेरी है ना. इसमें प्रश्न हो सकता है कि अरे लेकिन हम तो स्वीकार करते हैं, ऐसा हम तो स्वीकार ही करते हैं, फिर भी हमें तो ये राग और निमित्त तो छूटता नहीं है. अरे छूटता नहीं है तो ये हया स्वीकार कहाँ हुआ सकता है. सत्ता का स्वीकार हुआ, उसको राग और निमित्त परद्रव्य लगते हैं. तो परद्रव्य मेरा कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो क्या फर्क पड़ना है, वो चाहे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी सत्ता में नहीं है, मैं तो निखाली शुद्धता की खान हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ. निमित्त या बाहर में रागाधिक भाव या संयोग जो भी हो, वो मेरी सत्ता में नहीं है. मेरे को कोई छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता. मतलब अपना अस्तित्व का इस रूप वजन आना चाहिए. इस रूप मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान. ये ऊपर का अंतर, अंतर है मेरे में, तो अंतर नहीं है. मैं वह हूँ जो है भगवान, मतलब मैं और मैं भगवान में अंतर नहीं है. ये ऊपर का अंतर दिखता है, वो मेरा अंतर नहीं है. अपनापन कहाँ करना है, ये एक खास खेल है इसके अंदर. मोक्ष मार्ग यही से शुरू होता है. मोक्ष मार्ग उपदेश पद्धति आती है, अभी आएगा. मति शुद्धि ज्ञान की पर्याय को, मति शुद्धि को स्वभाव सम्मुख करो, है ना. तो स्वभाव सम्मुख कैसे करें कि मति शुद्ध ज्ञान में मैं पना करेगा तो स्वभाव सम्मुख होगी नहीं, है ना. मति शुद्ध ज्ञान में नहीं मैं पना करेगा, ये ज्ञान स्वाभाविक परमात्मा मैं हूँ, ये वर्तमान पर्याय ने स्वीकार किया. वर्तमान पर्याय, वर्तमान में सत्य बात मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है. वर्तमान पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं तो त्रिकाल एक गया था. तो स्वसम्मुख को, उपयोग को समेट के, परद्रव्य से उपयोग को समेट के, तो उपयोग को परद्रव्य मेरे कुछ नहीं ऐसे समेटे कि नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं ये शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ऐसा अपने को ले रहे. तो परद्रव्य तो पर में पड़े.
अभी तुम जो है इतने में से कोई एक को ऐसा बोलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। अपनापन अपने में है कि मैं तो यही हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा नाम अपना बता दो कि मैं ये हूँ, ये नहीं स्वीकार करेगा, करेगा ही नहीं। तो उसके लिए याद थोड़ी करना पड़ेगा। रात को 2 बजे अगर नाम लेवे कि समय, तो तू उठ के सोचेगा 2 बार कि अरे ये मेरा नाम ले रहे हैं, क्या मेरा है कि नहीं है नाम? सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा? इतना पक्का पड़ा है अंदर से, इतना पक्का पकड़ रखा है कि रात को, आधी रात को भी कोई आवाज देवे ना, तुरंत उठ के बैठ जाएगा कि मुझे कोई बुला रहा है। वैसे मेरा अस्तित्व ये त्रिकाल हयाती, मेरा ये एक रूप रहने वाला अखंड ज्ञेय परमात्मा शुद्धात्मा अनंत वैभववान, ये मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा अस्तित्व है। इसमें तो कभी कुछ भी होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है प्रभु, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अपनी सत्ता को इस रूप मान के आनंद करो। सुख तो भोगो उसका, अपनी वस्तु का सुख नहीं भोगे क्या है? अभी ये फ्लैट है हमारे पास है और हम सोनगढ़ में आए तो 4 बार विचार करें कि कहाँ बुकिंग कराएं, निमिष भाई के यहाँ कराएं कि वहां कराएं, कि करे कि नहीं विचार नहीं करते। तो कर लिया, क्या हो गया? फ्लैट तो पड़ा है, उससे क्या हुआ? करता है क्या? कोई नहीं करता है। वैसे ही अरे मैं भगवान पूरा का पूरा परमात्मा बना बनाया, तो अभी वो कोई है कि अरे चलो ये तो कर ले तब तो हो जाएगा ना, नहीं करेगा। जब मैं स्वयं हूँ, पूरा हूँ, परमात्मा हूँ, मेरी सत्ता, मेरी अस्तित्व मेरा इस रूप है कि मैं बना बनाया परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे में कोई कमी ही नहीं है, ऐसा अपना अस्तित्व को स्वीकार करे, तभी कौन सम्यक दर्शन के पीछे कौन पड़ेगा? मतलब एक समय की पर्याय के पीछे कौन पड़ेगा? तो बोले फिर तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। उसको ही होगा, उसको ही होगा सम्यक दर्शन, उसका ही संसार का अभाव होगा। जो अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करेगा उसको नहीं होगा तो किसको होगा? इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। बोले हूँ छू एम निज अस्तित्व नो जोर आवे एटले की कायम होवा बनो। देखो विदुषी का शब्द है, कायम होवा बनो, हूँ छू एम जोर अंदर में आवे, पोते पोताने ओळखे। आहा हा, बहुत सादी भाषा करते, बोले इतनी सादी भाषा में बहन ने सब कुछ कह दिया है। પોતે પોતાને ઓળખે તો સમ્યક દર્શન થાય, પરને પોતાનું કરવો હોય તો કરી ન શકાય, है ना? ખરેખર તો રાગને પોતાનું કરવો હોય તો કરી ન શકાય, કેમ કે એક સમયની પર્યાય કૃત્રિમ છે। કૃત્રિમ मतलब नई आई है, नई उत्पन्न हुई है, त्रिकाली नहीं है। एक देखो अकृत्रिम चेतालय है, वो एक अपन बनाते हैं, बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये तो एक समय की पर्याय तो नई नहीं आ रही है, कृत्रिम है। और ये त्रिकाली भगवान आत्मा में तो अकृत्रिम है ना, अकृत्रिम चेतालय है ना, अकृत्रिम। तो वो तो अनादि से है, उसको किसी ने वहां कोई भगवान विराजमान नहीं किया, वहां पे पहले से ही है, समझे ना। और अपन मंदिर बनाते तो लाके विराजमान करते हैं प्रतिष्ठा करके, ये कृत्रिम हो, समझे ना, वो अकृत्रिम हो। जैसे मैं अनादि अनंत अकृत्रिम हूँ, एक समय की शुद्ध पर्याय भी उत्पन्न होगी, वो कृत्रिम। तो कृत्रिम के पीछे कौन पड़ेगा? जब अकृत्रिम भगवान हाजिर जो विद्यमान मैं हूँ, तो कृत्रिम के पीछे कौन पड़ेगा? विश्वास आने की बात है, इतना वजन आना चाहिए कि ओ करने में तो मरने समान है। कितना बोझा लगता है कि हम कितना कोशिश करते हैं, कितना अपने साथ बैठते हैं, इतना शांति से स्वाध्याय करते हैं, सब समझने की चेष्टा करते हैं, परंतु आनंद तो आए ही नहीं। आनंद तो ઊંડાણમાં જોર આવે, એ વિકલ્પ રૂપ હોય પણ ભાવના જોરદાર હોય એટલે સહેજ રૂપે જોર આવે। इसका मुद्दे क्या करें? पहला एना ख्याल में आ छे छे ने छे,
વસ્તુ છે એવો ઉપર ઉપરથી એટલે વિકલ્પથી બાહ્ય જ્ઞાનની પર્યાયમાં પણ આવે. શું કહ્યું કે અંદર હું ચીજ છું એવો પોતાની પોતાને પોતાના હોવાપણાનો અસ્તિત્વપણાનો સત્તાનો મોજૂદગીનો જોર આવે તે જાણે કે અરે આ મૂળ ચીજ છે ये तो समझ भी नहीं गई. क्या कहा कि मूल चीज है वो तो समझ में रह गई तो बाकी सब समझा. पूरा दुनिया को छान मारा तो अपना गांव को छोड़ गया. अपना गांव आया पहले तो उसको छोड़ दिया और फिर सब जगह घूम के आ गया. बोला अरे इतना फिर क्या सोचते. एक बार हम लोग कहीं गए थे तो वो जैसे क्या है कि गलत वे में आप घूम गए ना. तो अभी अब ये कि इतना दूर तो है नहीं, इतना दूर तो है नहीं, अपन चलते जा रहे हैं अभी भी नहीं आया. पर आप गलत वे में चले गए तो कैसे आएगा. इतना दूर तो है ही नहीं. वैसे मोक्ष मार्ग इतना दूर तो है ही नहीं, इतना दूर तो है ही नहीं. लेकिन मोक्ष मार्ग तो हूँ परमात्मा से स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है और चालू हो गया मोक्ष मार्ग. तो इतना दूर क्यों लग रहा है कि आप उसको छोड़ दिया. मेन वस्तु को तो आपने छोड़ दिया ना. उसके बाद आप सारा कर रहे हो. दया दान व्रत पूजा भक्ति और शास्त्र पढ़ना सुनाना सुनना सब कर रहे हो आप. लेकिन आपने तो ये मैं भगवान हूँ तो छोड़ दिया आपने. क्या है तो अपने अस्तित्व को तो आप छोड़ रहे हो और उसके बाद में सब करना है हमको. ये जीववाणी के अंदर में उपदेश पद्धति है ना. जीव को कैसे समझावे. व्यवहार से समझाना पड़ेगा ना कि भाई तू देखो उपयोग तेरा बाहर टकरा है तो तू अपने उपयोग को स्वभाव में लगा. उपदेश पद्धति है तो मेरा उपयोग भटक रहा है कि उपयोग उपयोग में है. उपयोग आज तक उपयोग से बाहर निकला ही नहीं. उपयोग उपयोग को छोड़ के बाहर निकल जाए तो जड़ हो जाए, चेतनता खत्म हो जाए. विधि इधर है ना. उपदेश पद्धति ऐसी है कि तूने ऐसा ऐसा मान रखा है तो ये मान्यता तो तुझे तोड़नी पड़ेगी. तो मान्यता तोड़ने के लिए मान्यता तोड़े कि ये मान ले कि मैं ये हूँ, मेरे में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है. ऐसा मान तू तो कितनी सरल है. जो मैं हूँ वहां कुछ करना ही नहीं है तो कितनी सरल है. अब जो माने कि अरे मैंने ये माना तो इतनी मान्यता को मुझे तोड़ना पड़ेगा कि नहीं. इतनी मान्यता को नहीं तोड़ना है तो इतना मान ले कि ये रहा मैं, ये क्या है परमात्मा में सब टूट गया. अन्य अन्य रूप मानना टूट गया 1 मिनट में. क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है. आशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है. अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है. दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता यही अरहंत अवस्था है. बोलो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता. ये बोलो ये मोक्ष मार्ग चालू हो गया 1 सेकंड में. उसके करना ही नहीं है कुछ भी. मुक्त स्वरूप पूरा का पूरा विराजमान हो सिद्ध स्वभावी. स्वभाव में कुछ करना ही नहीं है और जहाँ नहीं करना है वही मैं हूँ परिपूर्ण लवालब छला छल भरा हुआ अनंत विभवान अनंत गुणों से भक्षक. इस तरह से वस्तु को उठाना चाहिए. मतलब ना उपदेश पद्धति आएगी पर्याय की तरफ से. उधर से आएगी ना उपदेश पद्धति तो उधर से आएगी कि इस जीव ने आज तक ये भूल की है, इसकी भूल निकलने का उपाय करना चाहिए. तो भूल निकलने का उपाय कहाँ कहाँ करे कि तू एक जगह कर ले कि मैं भूल स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ. मेरे में भूल ने प्रवेश नहीं पाया, मेरे में कोई भी घटना नहीं घटी है. मैं तो यूं का यूं टिका हुआ एक रूप रहा हुआ परमात्मा. इस रूप अस्तित्व को ग्रहण करने तो बोले क्या बोले बात तो करे बदी उपरनी जिंदगीओ पूरी करी नाखी व्रत पाळ्या समय करी पर अंदर वस्तु आखी परमात्मा स्वरूप छे तेना होवापणानो पर्याय में जोर આવ્યો नहीं.
ત્યાં સુધી અંતરમાં જાય ક્યાંથી શકે? बोलो। ऊंडा ऊंडा बेंच का कल आया था ना, ऊंडा ऊंडा पाताल में जाओ, तो ऊंडा ऊंडा कहाँ जावे? क्योंकि तूने तो पहले नौकरन को ही अपना मान रखा है। अब नौकरन से पहले हटे कि कुछ नहीं हटना है, तो सीधा ये पकड़ ले कि जानना है परमात्मा समझ। तीन से हटके जावे कि सीधा ये पकड़ ले कि मैं स्वभाव से ही पहले दिन नहीं हूँ, या एक परमात्मा। तीन को पार करके गुफा में जावे कि अपने में अपनापन कर ले तो तीनों मेरे से बाहर दिख जाएंगे। ऐसा ऐसा है। अस्तित्व बने से उठे ना तो फिर नास्तित्व से उठता है हमेशा। अरे मैंने इतनी गलतियां करी, अरे आज तक इस जीव ने कोई गलती नहीं की। जीव जीव बने रहा, जीव में कुछ हुआ ही नहीं। तो बोले गलतियां क्या है कि अपने को जीव नहीं माना, इतनी बड़ी गलती है। अपने को परमात्मा नहीं माना तो है। पर्याय को देखता रहेगा तो पर्याय तो क्रमबद्ध है, पर्याय तो देखो उदय है। मुझे तो सच्ची इतना मजा आता है कि अरे इतना क्रोध आया, अरे ब्रो फिरने आएगा कि नहीं बताओ? उदय भाव होंगे कि नहीं? ये उदय भाव फिरने के लिए आए हैं, ये उदय भाव आपके हुए वो निकलने के लिए आए हैं। और ये इसमें अपनापन कर लेता है कि मेरे को इतना क्रोध क्यों आया, नहीं आना चाहिए। अरे वो तो निकलने के लिए आए हैं, वो तो आके निकल भी जाएगा वो। लेकिन मैं थोड़ी क्रोधी हो गया उस काल में, मैं तो यूं का यूं रहा। तो पर्याय की चिंता में खड़ा हो जाता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जहाँ नहीं होना है वो मैं हूं ना, जहाँ होता ही नहीं है कुछ भी, कोई घटना नहीं घटती, अघटित पदार्थ में हूँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी शुद्ध पर्याय से शुद्ध नहीं होता, शुद्ध पर्याय से अशुद्ध नहीं होता। क्योंकि मैं ऐसा घनपिंड अखंड हूँ, चैतन्य पिंड में, कि यहाँ शुद्ध पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। आगे ही शुद्ध था, पहले से ही शुद्ध था, अनादि अनंत शुद्ध। ऐसा अस्तित्व ग्रहण करने के लिए बोल रहे थे। અંદરમાં ગયા વિના એવો તળિયો હાથ નહીં આવે, અને હાથ આવ્યા પછી પણ અંદરમાં આનંદમાં રમવા માંડે તેને ચારિત્ર કહેવાય છે। લોકો તો બહારની વૃત્તાદિની ક્રિયામાં લુગડા છોડી દીધા, તેને ચારિત્ર કહે છે ભાઈ, તેમાં ધૂળે ચારિત્ર નહીં। जीव छेतराई गयो छे अनादिથી, अटक गया पीछे। मतलब व्यवहार का कथन आता है तो उसको सच्चा मान लेता है। बोलो अभी तुम आगे बढ़ा तो इतना तो छूटना ही चाहिए ना, मतलब कसाय छूटी वो नहीं दिख रहा है। बाहर में इतना नियम तो आना ही चाहिए, इतना व्रत तो आना ही चाहिए ना। अरे वृत्ति स्वभाव में टिकने लगी, इसका नाम व्रत है। तो ये अंदर का हो रहा है ना, ये दिखा नहीं। ऐसा अद्भुत खेल है, मुझे तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि भाई तू एक अपने ज्ञायक भाव को, बस ये मैं हूँ, इतना अस्तित्व ग्रहण कर लेते। तो इसके अंदर अब ज्ञायक भाव में अनंत गुण आ गए। तो अब इस ज्ञान के अंदर सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण आपको जो बाहर में घटनाएं घट रही हो सब दिखेगी, तो दिखो। लेकिन यहाँ तो मेरा ज्ञान चमक रहा है, मेरी हयाती है, मेरा अस्तित्व है, इसमें घटनाएं है ही। बोलो अनेकाकार होते हुए भी एक देख सकते कि नहीं अपन? ज्ञान में अनेकाकार दिखते हुए भी अपन एक देख सकते कि नहीं? देख सकते हैं ना। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अरे दर्पण है सामने, रे देखो सब बर्तन दिख रहे हैं सामने वाले, पर दर्पण में क्या हुआ? दर्पण में सब अंदर दिख रहे हैं, पर दर्पण तो एक है, दर्पण में किसी का प्रवेश ही नहीं है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो देख सकते कि नहीं? दर्पण को दर्पण देखो तो दिख जाएगा एक। जैसे हमारे ज्ञान में अनेक आकार दिख रहे हैं, अनेक ज्ञानों का आकार दिखते हुए भी जब हमने ये जान लिया कि ये तो ज्ञान ही है, ये ज्ञेय नहीं है, यहाँ ज्ञेय के आकार नहीं है, ज्ञानाकार भी नहीं है, ये तो एक अखंड ज्ञान है। ज्ञान का ही कमाल है। ज्ञान को खड़ा करेंगे ना कि ये जितने बनाव बने ज्ञान के मटेरियल है सब। तो आप एक ज्ञान को खड़ा करो तो आपको एक दिखेगा ना, क्या नहीं दिखेगा? एक दिखेगा ना। अनेकाकार में भी एक देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अरे अपने को सौब आती है लौकिक में कला, सब देख सकते हैं। जब अपने को पता चल गया ना कि सब समय में विचार चलते हैं, देखो विचार चलते हैं, शरीर का परिणाम भी चलता है, संयोग भी बदली होता है, सब हो रहा है।
सब समय हो रहा है ना, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें जब जहाँ जिस सत्ता में पता चलता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान तो एक है और आपके विचार वगैरह सब अलग अलग बदल रहे हैं। तो एक ज्ञान ने जिस ज्ञान में जाना वो अनेकाकार रूप थोड़ी हुआ, इसने जान लिया, जैसा भी हुआ जान लिया। तो जान लिया तो एक ज्ञान को पकड़ो, वो ज्ञान है सो क्या एक पूरा होंगे परमात्मा में। अब आपको तो यहाँ आ गए, आप तो अभी अनेकाकार है, वस्तु तो बाहर पड़ी और ज्ञान को एक को पकड़ लिया, स्वभाव में आ गई बात। हमने कहा अनेकाकार को ही जाना है, तो जाना ही नहीं मतलब। नहीं हाँ, अनेकाकार में आप अनेकाकार में कहाँ जानते हो, आप तो अलग वस्तुओं को खड़ा कर लेते हो। मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, वस्तु को ही खड़ा कर लेते हो, जबकि वस्तु कहाँ है यहाँ ज्ञान में? ज्ञान में वस्तु कहाँ है? ज्ञान में तो ज्ञान ही है ना। अभी कल परसों मैंने दृष्टांत दिया है कि चीनी है ना, चीनी की चाशनी बना के अपन ने अपने पास 50 तरह के संचय थे, उसके अंदर अपन ने डाल दी तो चाशनी फिर गई, और वो खिलौना का आकार ले लिया उसने सारा, अपने संचय निकाल के रख दिए, वो पूरे के पूरे 50 तरह के खिलौने बन गए। अब बताओ, इन खिलौने 50 अलग अलग तरह के हैं, उनके अंदर क्या पसरी हुई है? मिठास। सब में वो एक ही, सब में एक ही है। 50 तरह के बनाओ, 50 तरह के बने हैं, तो उसमें क्या है? खाली शक्कर, मिठास 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 है। वैसे मेरे ज्ञान में कितने भी खिलौने दिखो, जो दिखो, पर ये मात्र एक ज्ञान, ज्ञान ये मैं ही हूँ, ये क्या एक ही है। अरे तुरंत तुरंत एकदम, वो कितना अब मजा लू उनका खिलौना का, पता है? अरे जितना आया, अरे ये तो मेरी प्रसिद्धि कर रहा, अरे ये तो मैं ही हूँ, अब इनका मजा लो। अनेकाकार दिखते हुए भी जब पता चला कि अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो ज्ञान ही है। तो आपको ये अनेक दिख रहे हैं, अरे इनको हटाओ, नहीं दिखना चाहिए, सारे विकल्प सब में मैं जैसे उन सारे खिलौने में चीनी ही चीनी के बने हुए थे, मिठास 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 मिठास। मेरे ज्ञान के जितने खिलौने बनते हैं वो ज्ञान 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 ज्ञान, मतलब अब इस ज्ञान का आनंद लो। बोले ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, तो अब इसका आनंद लो, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही दिख रहा हूँ पूरा का पूरा। अब बताओ कि आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता? अब बताओ, अब कोई प्रश्न खड़ा करके देखो कि आत्मा नहीं दिखता है, हमें ज्ञान दिखने से क्या हो? ज्ञान है सुख नहीं, ज्ञान है सुख, आत्मा ही तो है। जानना जना, जना तो रहा था, जानने में आगे। समझा कितना सरल है? इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए गाथा ये कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है, सबको आ ही रहा है, क्योंकि जितने आकार विकार बन रहे हैं वो सब ज्ञान में ही परिणमन है, और ये ज्ञान है सब में, तो आ ही रहा है। अब ये मानता नहीं है आचार्य कहते हैं इसकी डिटाई देखो, अपने ज्ञान को नहीं मानता है, अन्य मानता है, फिर उसी को निकालना चाहता है कि हटो, ज्ञान के नाश में तो स्वयं का ही नाश करना चाह रहा है। अगर ये 50 तरह के खिलौने टाइम हो गए, 50 तरह के खिलौने को अगर आप हटाओ तो अभी आपके पास वही चीनी है, समझे ना? तो आपको अब चीनी कहाँ से मिलेगी? सब में चीनी बस रही है। आपने क्या किया कि कर लेते हैं ना, चलो आप इसको करके पूरी बना के रख दो, आप जब यूज होगा आप यूज कर लेंगे। तो अभी आप इनको तो आप खिलौने मान के हटा दोगे, तब चीनी कहाँ से प्राप्त होगी आपको? अगर किसी को भी लेके देखो तो पूरे मिठास लगेगा, कहीं से भी डाल दो तो ज्ञान में कोई भी आकार बन जाओ, लेकिन ये ज्ञान ही है और ये मैं ही हूँ, ऐसा लेते ही हो। देखो बहुत मार्मिक बात बताती हूँ, क्रोध आया बहुत तेज क्रोध आया, क्रोध आया तो अब हमको एक प्रोसेस पता चल गया कि क्रोध सीधा नहीं दिखता है हमको, क्रोध ज्ञान में दिखा ना, तो ज्ञान का एक परिणाम था ना, वो तो ज्ञान में जो चीज दिखा वो ज्ञान का परिणाम था, हमको ये पता चला। तो अभी अपने को क्रोध पे क्रोध आएगा कि अपने को तो अरे ये तो ज्ञान ज्ञान है तो मैं ही हूँ, अब मुझे क्रोध आया, बात कहाँ से आई? क्रोध में, ज्ञान में।
किसी को हटाना नहीं, किसी को लाना नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि जिसकी जो चीज जो हो वो ही होती है ना। सोने के जितने आप आभूषण बनाओगे सोना में होंगे, लोहे के आप जो बनाओगे लोहा में होंगे, तो हमारे ज्ञान के जितने आकार विकार बनेंगे ज्ञान में होंगे। तो मैं हूँ ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो मैं ही हूँ, तो परिपूर्ण गया है परमात्मा में। अब अनुभव करना है कि ये रहा मैं। हर पर्याय पर्याय में मुझे मेरे ही दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई पर्याय ही नहीं निकलती है। अब इसको इसको पकड़ो नहीं तो आपको और सब चीजें दिखेगी। ज्ञान बिना आकार दिखाए रहेगा नहीं, और तू सोचता है कि बिना उसके कुछ देखना चाहेगा ज्ञान को, तो कभी दिखेगा नहीं। इनके अंदर में ही तूने देखना पड़ेगा कि जहाँ मेरी ज्ञान सत्ता है उसकी स्वच्छता के अंदर जो कुछ दिखता है वो ज्ञानमय परिणमन है, तो ये तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। तो जो आपको जब जो आपको दिखेगा वो मेरा ज्ञान ही है, तो ये तो मैं ही हूँ। तो सब समय दिख रहा है, ये बोलता मुझे दिखता नहीं है, यहाँ बोलते सब समय दिख रहा है। देखने की कला है। ये भले प्रतिभाषित हो पर दिखे मुझे ज्ञान आत्मा, भले गए प्रतिभाषित हो पर मुझे तो मैं दिखता हूँ। क्यों? देखो क्यों, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, गेयों में ज्ञान नहीं है, गेयों से ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान तो सब समय हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? मेरी हयाती है ना, मेरी उपस्थिति है ना। समय हो गया, हाँ 5:10 हो गई। हाँ तो अपने 5 बजे तक रखा था ना, 5:15 तक। तो सुनिए ना ये बात, तो यहाँ तो अस्तित्व को देखो, सीधी सी बात है कि अस्तित्व को छुओ आप, भावों से परिणामों से अस्तित्व को छूना चाहिए। ये अस्तित्व को इतना सूखा सूखा बोल देता है, सत्ता तो है ही, त्रिकाल है ही, हाँ वो तो ठीक है, एक तो वही एक रूप है। अरे तू स्पर्श करके बोलना, है मानी मतलब मेरी मेरी हयाती स्वरूप है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं मनुष्य नहीं हुआ हूँ, अभी भी नहीं हुआ हूँ मनुष्य। अरे मनुष्य पर्याय निकल जाएगी तो क्या होगा, क्या चीज का डर लगता है? इसी का तो लगता है अरे इस भाव में समय दर्शन नहीं किया फिर 4 गति में घूमने चला जाऊंगा, इसका डर लगता है। अरे इस भाव में ये नक्की कर कि मैं तो पूरा भगवान हूँ, कभी 4 गति में नहीं रुड़ेगा, कभी नहीं रुड़ेगा 4 गति में, जहां जाएगा अपना अस्तित्व खड़ा रहेगा। अभी हमने इतना बढ़िया दृष्टांत लिया था, उसका मजा लेते हैं अपन। एक सच्ची इंद्राणी होती है ना, सच्ची इंद्राणी, वो जैसे तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आने के पहले 9 महीना रत्नों की बरसात होने लगती है, तो ये सब चीज तो सबको पता ही है कि आने वाला है, तो मतलब स्वर्ग में तो सारी सब चल ही रही ना, उत्साह चल रहा है, इधर यहाँ चल रहा है, क्षेत्र में चल रहा है। अब सच्ची जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सच्ची इंद्राणी को सबसे प्रथम उसको ऐसा मौका मिलता है तीर्थंकर बालक के अंदर जाके लाने का, तो उसको अंदर से इतनी खुशी, मतलब सोचो कि सर्वोपरि दिखती है ना वो, कि अरे जो 15 महीने तक जिसके रत्नों की बरसात हो रही थी, वो आज तीर्थंकर बालक का अवतार हुआ है, मुझे सबसे पहला चांस मिल रहा है। वो अंदर जाती है, वो उसको अपने मतलब तीर्थंकर बालक को छूने का नहीं है, मैं कितना उत्कृष्ट हूँ उसका ये आता है, और स्वभाव सन्मुख होते समय दर्शन मिलती है उस समय। सोचो अब ये अपनी उत्कृष्टता भाषित हुई है, पर की उत्कृष्टता भाषित होने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्या अहोभाव आया कि ओहो सोदर में इंद्र बैठा है बाहर में सब, वो जो तीर्थंकर 3 लोग का नाथ आने वाला है, उसकी 15 महीने से रत्नों की बरसात हो रही है, उस तीर्थंकर बालक को लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, उठाने के लिए मुझे चांस मिला है, मुझे चांस मिला है, यानी मैं कितना सर्वोत्कृष्ट हूँ। स्वभाव की महिमा आती है और अंतर्मुख होते समय दर्शन, क्या मतलब है? जैसे लगता है कि तीर्थंकर के दर्शन से उनको सम्यक दर्शन हो गया, पर के दर्शन से कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? पर सबसे उत्कृष्टता भाषित होने लगती है अपना अपना, कोई सच्ची इंद्राणी का नहीं,
कि मैं सच्ची इंद्राणी हूँ इसलिए मुझे मौका मिला, ऐसा नहीं। स्त्री अगर अपने को मानेगी तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। अपना अपनी महिमा इतनी आ जाती है कि मैं कितना सर्वोत्कृष्ट हूँ। और ऐसे ही जैसे तीर्थंकर बालक को लेके ऐसे अपने सीने से चिपकाए तो यहाँ तो परिणति स्पर्श कर लेती है स्वभाव को। बोलो महिमा तो यहाँ की है ना, महिमा तो अपनी है ना। उसने अपनी स्त्री पर्याय का मतलब स्त्री का अभाव कर लिया, उसने खत्म हो, स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। ऐसा एक अद्भुत कार्य हो जाता है। अब उसको देख के कोई बोले कि हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे सोधर में इंद्र जब बालक को पांडुक शिला में ले जाके वापस लाता है तो तांडव नृत्य करता है, तो दूसरा देखते हम भी कर लेंगे तो नहीं कर सकता। वो उसके जो उस जाति के परिणाम बनते हैं, बनाव बनता है। अच्छा वो सोधर में इंद्र को दोबारा बोलो कर दे कि नहीं कर सकता, उस जाति के जो परिणाम होता है। तो सच्ची इंद्राणी के उस समय की जो परिणाम बनते हैं, जो अपना वैभव दिखता है, उसको अपना ज्ञाय परमात्मा का अहो भाव आता है और अंदर परिणति स्पर्श करके अनुभव करके आ जाते हैं। वाह क्या मतलब, तो सोचो कितनी सरल है। स्वभाव की महिमा आए, मतलब अंदर से अपने अस्तित्व का जोर आ जाना चाहिए कि भाई मैं तो वह हूँ जो है भगवान। मतलब मैं इतना उत्कृष्ट, इतना परिपूर्ण, इतना अनादि अनंत अपना स्वसत्ता में रहने वाला कि यह एक भगवान आत्मा हूँ कि इसके आगे कोई ठहरता ही नहीं। मोक्ष की पर्याय भी इसके आगे समय समय की है। वो ऐसा ही गए। चलो निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बारे है, वंदना शत बारे। शांतिमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय, परम परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय, निज कारण परमात्मा गुरु की जय।